जय जिनेंद्र स्टूडेंट्स, राधे राधे। आज की क्लास में हम हार्डवेयर और हार्डवेयर की इनपुट डिवाइसेस के बारे में जानेंगे। हार्डवेयर वे चीज़ें हो सकती हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, जिन्हें हम टच कर सकते हैं। हार्डवेयर 3 प्रकार से होते हैं: इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और मिक्स डिवाइस। आज की क्लास में हम कम्प्लीटली इनपुट डिवाइस के बारे में स्टडी करेंगे। यहाँ पर मैंने कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, बीसीआर, ओएमआर एक्सेट्रा की इनपुट डिवाइसेस की लिस्ट बना रखी है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपन एक एक टॉपिक के बारे में क्लियरली डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कीबोर्ड। क्रिस्टोफर सॉल्स ने कीबोर्ड को खोजा था। कीबोर्ड वायर तथा वायरलेस दोनों हो सकता है। स्टैंडर्ड कीबोर्ड के अंदर 104 बटन होते हैं। अब कीबोर्ड को देखा जाए तो कीबोर्ड, ये अगर मान लो मैंने कीबोर्ड बनाया है तो कीबोर्ड के अंदर वायर और वायरलेस दोनों प्रकार का हो सकता है। अगर वायर के थ्रू है तो उसमें यूएसबी पोर्ट, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूएसबी पोर्ट से वो कनेक्टेड होता है। इसके अंदर अल्फ़ाबेट की होती हैं, ए से लेकर जेड तक अल्फ़ाबेट की किया जाता है। 0 से लेकर 9 तक इसके अंदर नंबर की होती है। F1 से लेकर F12 तक इसके अंदर फंक्शन की होती है। यहाँ पर एक की होती है जिसका नाम होता है एस्केप की। पूरे प्रोग्राम से बाहर आने के लिए हमें एस्केप की काम में ली जाती है। यहाँ पर की होती है टैब की, बड़ा स्पेस देने के लिए, कैप्स लॉक, या फिर इसे कह सकते हैं टॉगल की। छोटी एबीसीडी को बड़ा करने के लिए और बड़ी एबीसीडी को छोटा करने के लिए इस कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर सबसे बड़ी कुंजी होती है जिसे कहा जाता है स्पेस बार की, बड़ा स्पेस देने के लिए। यहाँ पर ये एरो है, नेविगेशन की, या इसे एरो की कहते हैं। यहाँ पर भी नंबर की, यानी कि 0 से लेकर 9 तक नंबर्स होते हैं। यहाँ की होती है जिस की का नाम होता है डिलीट की। याद रखना, डिलीट की एक अक्षर दाएं और मिटाने के लिए। अगर आपने कंट्रोल प्लस डिलीट किया है, एक अक्षर दाएं मिटाने के लिए डिलीट, एक शब्द मिटाने के लिए कंट्रोल प्लस डिलीट, और अगर आपने दबाया है शिफ्ट प्लस डिलीट, आप डिलीट किया हुआ कंटेंट रिसाइकिल बिन में जाता है। अगर आपने शिफ्ट प्लस डिलीट किया है तो वो रिसाइकिल बिन में नहीं जाएगा, वो कम्प्लीटली आउट हो जाएगा। यहाँ कुंजी होती है जिस कुंजी का नाम होता है बैक स्पेस की। बैक से बी से एक स्पेस बाईं और मिटाने के लिए, डी से दायां। ओके, यहाँ पर ये की होती है जिस की का नाम होता है एंटर की, नेक्स्ट लाइन में आने के लिए। कंट्रोल प्लस एंटर की करने का मतलब होता है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक करने के लिए काम में लिया जाता है, नेक्स्ट पेज में आ जाता है। यहाँ की होती है पेज अप, पिछले पेज में जाने के लिए, पेज डाउन, अगले पेज में जाने के लिए, होम की, लाइन के शुरुआत में आने के लिए। अगर आपने होम के साथ कंट्रोल ऐड कर दिया तो पेज के शुरुआत में चला जाएगा। यही की होती है एंड की, लाइन के अंत में आने के लिए। अगर आपने कंट्रोल प्लस एंड दबा दिया, कंट्रोल के साथ एंड दबा दिया, तो पूरे पेज के अंत में वो चला जाएगा। यहाँ की होती है कंट्रोल, एल्ट, शिफ्ट, विंडोज़। इन्हें स्पेसिफायर या कॉम्बिनेशनल की कहा जाता है। इन सब कीज़ के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कौन सी की का क्या फंक्शन है, क्या ये की कीबोर्ड में उपस्थित है या फिर नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं हम माउस की। माउस भी वायर तथा वायरलेस दोनों प्रकार का हो सकता है। इसके खोज करता था डगलस सी इज़ेलबर्ट। अगर मैंने ये माउस बनाया तो माउस में 3 बटन हैं, लेफ़्ट क्लिक, राइट क्लिक और स्क्रॉल बटन। लेफ़्ट क्लिक, राइट क्लिक और ये है आपका स्क्रॉल बटन। लेफ़्ट क्लिक, एक बार लेफ़्ट क्लिक करने पर शब्द सेलेक्ट होता है, 2 बार सेलेक्ट करने पर लाइन सेलेक्ट तथा 3 बार क्लिक करने पर पैराग्राफ सेलेक्ट होता है। अगेन रिपीट, एक बार सेलेक्ट करने से शब्द सेलेक्ट, 2 बार से लाइन सेलेक्ट और 3 बार क्लिक करने पर पैराग्राफ सेलेक्ट होता है। राइट बटन दबाने पर एक
डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जिसमें रिफ्रेश, न्यू फोल्डर, प्रॉपर्टीज एक्सेट्रा ऑप्शन होते हैं। स्क्रॉल पेज का ओपन किया जाता है पेज को अप एंड डाउन करने के लिए। हमसे इसमें क्वेश्चन आ जाएगा, निम्न में से कौन सी डिवाइस ड्रॉ डिवाइस है, ड्रॉ एंड पेंट, कौन सी डिवाइस है जो पॉइंटिंग डिवाइस है? पॉइंटिंग डिवाइस या ड्रॉ एंड पॉइंट डिवाइस माउस को ही कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं बीसीआर। बीसीआर की फुल फॉर्म होती है बार कोड रीडर। पासबुक की एंट्री कराते समय आपने देखा होगा पीछे बार कोड लगा होता है, उसको रीड करने के लिए जो यंत्र काम में लिया जाता है उसका नाम होता है बीसीआर, बार कोड रीडर। ओएमआर, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ओएमआर को चेक करने में ओएमआर का उपयोग में लिया जाता है। ओसीआर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। पुराने दस्तावेजों या सिग्नेचर को कंप्यूटर में एंटर करवाने के लिए ओसीआर का उपयोग किया जाता है। एमआईसीआर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। एमआईसीआर की मोस्ट प्रोबेबली फुल फॉर्म्स पूछी जाती है और एमआईसीआर का उपयोग किया जाता है चेकबुक में चेक को चेक करने के लिए। चेक के अंदर नीचे कुछ डिजिट्स होते हैं, उनको चेक करने का काम करता है एमआईसीआर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। क्यूआर कोड, क्यूआर की फुल फॉर्म होती है क्विक रिस्पॉन्स कोड। क्यूआर कोड का उपयोग किया जाता है फ़ोन पे और गूगल पे के अंदर। नेक्स्ट है स्कैनर। स्कैनर का मेन काम होता है हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने का। ये दो फॉर्मेट में फाइल को सेव करता है, एक तो है पीडीएफ फाइल में या फिर .jpeg। पीडीएफ की फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। जेपीजी जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप। पीडीएफ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप। नेक्स्ट बात करते हैं अपन जॉयस्टिक। वीडियो गेम खेलने में उपयोगी होता है जॉयस्टिक को। जॉयस्टिक का उपयोग किया जाता है वीडियो गेम खेलने में। वेब कैम, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उपयोगी होता है इसका। वॉइस रिकॉग्नाइज सिस्टम, जो आपकी वॉइस को पहचान लेता है, जैसे एप्पल फ़ोन में हुआ हे सीरी एप्लीकेशन। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन करता है आपके ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने वाला होता है माइक्रोफोन। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला होता है माइक्रोफोन। आज के लिए हार्डवेयर पर डिस्कशन इतना इनफ है। रिमेनिंग जो टॉपिक्स रहे हैं हमारे ये रहे, इनके जो टॉपिक्स रहे हैं वो अपन कल डिस्कस करेंगे कल की क्लास के अंदर। एक बार फिर से बता देती हूँ जो जो पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं। कीबोर्ड है, कीबोर्ड के अंदर कौन सा कीबोर्ड यूज किया जाता है? क्वेरिटी कीपैड यूज लिया जाता है। जो इसके अल्फ़ाबेट होते हैं उसमें सबसे ऊपर होता है क्वेरिटी कीपैड। उसमें कितनी कुंजियाँ होती है? 104 कुंजी होती है। कौन सी कुंजी होती है जो परमानेंट डिलीट करने का काम किया जाता है? शिफ्ट प्लस डिलीट की। पेज के शुरुआत में आने के लिए हम कौन सी की दबाएंगे? कंट्रोल प्लस होम की। पेज के एकदम अंत में आने के लिए हम दबाएंगे कंट्रोल प्लस एंड की। सबसे बड़ी कुंजी कौन सी है? स्पेस बार कुंजी। माउस। पैराग्राफ सेलेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? लेफ़्ट क्लिक को 3 बार क्लिक करेंगे।
BCR, OMR, OCR, MICR की फुल फॉर्म्स पूछी जाती है। QR कोड का यूज किया जाता है फ़ोन पे एवं गूगल पे के अंदर। स्कैनर का मेन काम होता है हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलना। PDF की फुल फॉर्म पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट और JPG की जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप। चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन सीरीज। आज का पहला क्वेश्चन है, ईमेल में BCC क्या होता है? ईमेल में BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ईमेल के अंदर ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अगर हमसे पूछा जाए CC की फुल फॉर्म, तो CC होता है कार्बन कॉपी और BCC की फुल फॉर्म होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। BCC का उपयोग किया जाता है बहुत सारे लोगों को एक साथ मेल करने पर, और उन लोगों को पता भी ना चले कि आपने किस किस को मैसेज किया है, मेल किया है, उसके लिए उपयोग में लिया जाता है BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी। वेबसाइट के पते को क्या कहते हैं? वेबसाइट के पते को कहा जाता है URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। वेबसाइट के पते को कहा जाता है URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? ऑप्शन है www, duckduckgo.com, bing.com, yahoo.com। सर्च इंजन का उपयोग किया जाता है मनवांछित सूचना को प्राप्त करने में, और सर्च इंजन हमारे पास है याहू, गूगल, ask.com, डकगोडक, बिंग, याहू। अब इसमें ऑप्शन मिलेगा हमको A, www। www एक सर्च इंजन नहीं है। कौन सा अटैक किसी अन्य उपयोगकर्ता को कंप्यूटर प्रयोग करने से रोकता है? उपयोग करने से रोकने वाला होता है DOS, डिनायल ऑफ सर्विस, DOS। वो कंप्यूटर को प्रयोग करने से आपको रोकेगा। OSI मॉडल में कितनी परतें होती है? OSI मॉडल में 7 परतें होती हैं। फिजिकल लेयर, एप्लीकेशन लेयर, फिजिकल लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर इत्यादि। तो OSI मॉडल में कितनी परतें हुई? 7। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी तत्कालीन मैसेज सेवा नहीं है? गूगल हैंगआउट, याहू मैसेंजर, फेसबुक मैसेंजर, गूगल क्रोम। गूगल क्रोम कोई मैसेज की सुविधा नहीं है। गूगल क्रोम एक वेब ब्राउज़र है, जबकि गूगल हैंगआउट, याहू मैसेंजर और फेसबुक मैसेंजर मैसेज सेवा है। तो इसका आंसर हुआ ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? NAV, FPROT, मैकेफी, फेडोरा। फेडोरा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। URL का पूर्ण रूप क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन बी। कंप्यूटर में FTP का क्या तात्पर्य है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फाइंडिंग टेलीपाथ, फिनिश टेले प्रोग्राम, फाइल ट्रांसफ़र प्रोसेस। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, www का आविष्कार किसने किया? टिम बर्नर्स-ली, सर थॉमस, चार्ल्स बेबेज एंड नन ऑफ दीज। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन होता है ना, जो चीज़ के बारे में, जिस वीडियो के बारे में आपको पढ़ना है, कमेंट सेक्शन में बताना। मैं आपके सारे क्वेश्चंस रिजॉल्व करूँगी। जो भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। थैंक यू सो मच। मेरी क्लास अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फॉरवर्ड करना। थैंक यू।